Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge Code. So today in this video, I am going to tell you about what is Landsat satellite and different type of satellite and sensor. So before I will move forward, I hope you people will like, share and subscribe my channel, and of course now forget to hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will got the notification. सो फर्स्टली हम देखेंगे लैंडसेट सैटेलाइट का मीनिंग राइट. लैंड मीन्स अर्थ राइट एंड सेट मीन्स सैटेलाइट. सो वी कैन से दैट लैंडसेट मीन्स अर्थ सैटेलाइट और अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट राइट. लैंड का मतलब होता है अर्थ यानी कि पृथ्वी, सेट का मतलब होता है सैटेलाइट यानी कि उपग्रह राइट. सो लैंडसेट का हम जो लिटरल मीनिंग क्या निकाल सकते हैं, अर्थ सैटेलाइट या फिर Earth observing satellite. So here is introduction. Landsat was designed in 1960s by combined efforts of NASA and US. जो Landsat है वो फर्स्ट टाइम जो है डिज़ाइन कब की गई 1960 में, 1960 में. किसके द्वारा? नासा के द्वारा. ये स्पेस एजेंसी है यूएसए की, नासा एंड यूएसए के द्वारा राइट. Launched in 1972 as the first trailer satellite स्पेशली फॉर ब्रॉड स्केल ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्थ लैंड एरिया. अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए, अर्थ के लैंड को ऑब्जर्व करने के लिए जो फर्स्ट एज अ ट्रेलर सैटेलाइट कब जो है लॉन्च की गई 1972 में राइट. नाउ 6 सैटेलाइट हैव बीन लॉन्च्ड सक्सेसफुली. 6 जो सैटेलाइट है उनको लॉन्च किया गया सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक. नेमली लैंडसेट 1 टू लैंडसेट 5 एंड लैंडसेट 7. वैसे तो 7 जो सैटेलाइट को जो है लॉन्च किया गया लैंडसेट 1 से लेकर लैंडसेट 7 तक, लेकिन जो लैंडसेट जो 6 थी वो जो है फेल हो गई लॉन्चिंग में राइट. 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स आर यूज्ड नेमली, और इन सैटेलाइट्स में जो है 5 डिफरेंट जो सेंसर्स है वो यूज़ किए गए. RBV, MSS, TM, ETM, ETM plus right. So here is Landsat satellites. सैटेलाइट लैंडसेट 1 है एंड ये सैटेलाइट है जैसे लैंडसेट 1, लैंडसेट 2, लैंडसेट 3. ये इज़ लॉन्च डेट कब ये लॉन्च की गई, जैसे लैंडसेट 1 को 23 जुलाई 1978 को इसको लॉन्च किया गया. एंड ऑफ सर्विसेज, अपनी सर्विस देना इन्होंने कब से बंद करी, 6 जनवरी 1984 राइट. सेंसर कौन से यूज़ हुए, RBV 47, MSS 13. वैसे ही आप लैंडसेट 2 में देखोगे 22 जनवरी 1975 को लॉन्च हुई, 25 जनवरी 1985 को जो है इसने सर्विस देना बंद कर दी. MSS 13 एंड RBV 47 जो इसमें यूज़ किया गया सेंसर. लैंडसेट 3 जो है ये लॉन्च की गई 5 मार्च को और 1978 को, और अपनी सर्विसेज जो है इसने एंड कर दी थी 3 मार्च 1983 में. एंड MSS 1 से 3 एंड RBV 47 जो इसमें यूज़ किया गया सेंसर. नाउ करेक्टरिस्टिक है बटरफ्लाई शेप सनसिंक्रोनस राइट. बटरफ्लाई शेप की थी ये सैटेलाइट्स. 3 मीटर. दिस वन इज़ नॉट शिफ्ट, दिस वन इज़ शेप, SHAPE shape. Now 3 meter. 3 meter tall, 1.5 meter in diameter with solar panel extending about 4 meters. कितनी extended 4 meter. Such a lightweight about 815 kg की इनका वेट था. Altitude जो है 919 किलोमीटर्स है. ऑर्बिटल जो इंक्लिनेशन है 99 डिग्री. ऑर्बिटल जो साइकिल है दैट इज़ 18 डिग्री. ऑर्बिटल साइकिल्स इनका 80 डिग्री है और 103 मिनट से लेकर 14 ऑर्बिट पर डे. ग्राउंड ट्रैक स्पीड इज़ 6.46 किलोमीटर पर सेकेंड एंड क्रॉस द इक्वेटर एट अ टाइम 9:30 to 10 AM. सो अब यहाँ पे है लैंडसेट 4 एंड लैंडसेट 5 एंड ये लॉन्च कब हुई, 6 जुलाई 1983 एंड कब हुई सर्विस 1993 में.
कौन से सेंसर यूज़ किए गए, MSS14 एंड TM17। और जो लैंडसेट 5 उसको कब लॉन्च किया गया, 1 मार्च 1984। और इसमें सेंसर कौन से थे, MSS14 एंड TM17। नाउ करेक्टरिस्टिक लाइक लैंडसेट, यहाँ पे जो है ये लेंस नहीं है, इट इज़ लैंडसेट राइट। और LED जो यहाँ पे लिखा है ये भी लैंडसेट है। ये लैंडसेट 1 से 3 है और ये लैंडसेट 1 से 4 से 5 है। इसमें ये कहा गया है जो लैंडसेट 1 से 3 थी, जिस तरह से वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में होती थी, ये भी जो है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में है, नियर पोलर ऑर्बिट राइट, जो लैंडसेट 4 एंड 5 है। इनका जो ऑल्टीट्यूड है वो 705 किलोमीटर है, इनके 705 किलोमीटर पे है ये ऑल्टीट्यूड जो इनका अर्थ सरफेस है। और जो ऑर्बिटल इंक्लिनेशन है दैट इज़ 98.2 डिग्री। और जो ऑर्बिटल पीरियड है, दिस इज़ ऑल्सो ऑर्बिटल पीरियड राइट, यहाँ पे लिखने पे मिस्टेक हो गई है सॉरी। ये ऑर्बिटल पीरियड है जो कि 14.5 जो है पर डे होता है, या फिर 99 मिनट्स कह सकते हो आप। ऑर्बिटल जो साइकिल होता है वो इसका 16 डेज़ का होता है अक्रॉस इक्वेटर और नॉर्थ साउथ पोर्शन ऑफ ईच ऑर्बिट एट अ टाइम। अब ये रिवॉल्व कब करता है, इसका जो टाइमिंग है दैट इज़ 9:45 AM से नियर इक्वेटर एंड नॉर्थ साउथ पोर्शन में 9:45 से लेकर 10 बजे तक राइट। नाउ हियर इज़ लैंडसेट 6 जो कि फेल हो गया था अपनी लॉन्चिंग में, और ये जो है 5 अक्टूबर 1993 को लॉन्च किया गया था। और इसका जो सेंसर था दैट इज़ ETM17 राइट। नाउ लैंडसेट 7, लैंडसेट जो 7 है इसको लॉन्च किया गया था विंडनबर्ग एयरफोर्स से, जो कि कैलिफोर्निया में है। इसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 15 1999 को डेल्टा 2 रॉकेट में जो है इसको लॉन्च किया गया था। जो सैटेलाइट है दैट कैरीज एनहांस थीमेटिक मैपर राइट, ETM प्लस सेंसर जो है इसमें यूज़ किया गया था लैंडसेट 7 में। नाउ वी विल सी इट्स करेक्टरिस्टिक राइट। ऑल्टीट्यूड जो है इसका दैट इज़ 705 किलोमीटर। ऑपरेशनल है डिस्पाइट जो है स्कैन लाइन प्रोजेक्टर है वो फेल हो गया था मई 31 2003 को, स्टिल दिस इज़ ऑपरेशनल। जो ऑर्बिटल जो इंक्लिनेशन है इसका दैट इज़ 98.2 डिग्री है इसका इंक्लिनेशन। नाउ टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, फर्स्ट इज़ पोलर ऑर्बिटल सैटेलाइट। द पोलर ऑर्बिटल इज़ एन ऑर्बिटल पाथ दैट tilts an angle of 18 डिग्री to 100। जो ऑर्बिटल जो पाथ है वो कितना टिल्ट होता है, 80 से 100 डिग्री राइट। एंड इंक्लिनेशन इज़ मोर देन 90 डिग्री मीन्स दैट द मोशन ऑफ सैटेलाइट इज़ टू बी वेस्ट डायरेक्शन। अगर इंक्लिनेशन 90 डिग्री से ज़्यादा हो, व्हाट डज इट मीन कि जो सैटेलाइट का जो मोशन है वो किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। ऐसा क्यों, this has been done, motion of satellite is to be west direction right, because the earth rotate from west to east। because west direction में क्यों होता है रोटेशन, क्यों जो अर्थ है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट and requires less energy towards east। pole orbital satellite are unable to observe द एंटायर अर्थ। जो पोलर ऑर्बिटल सैटेलाइट है वो अनेबल होती है राइट, वो ऑब्ज़र्व नहीं कर पाती है पूरी की पूरी अर्थ। जो सैटेलाइट का जो ऑल्टीट्यूड है दैट इज़ 1600 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती हैं ये अपीयर होती हैं लोकेटेड होती है एट अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ स्पेस व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। सैटेलाइट लोकेटेड इन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। जो सैटेलाइट है ये कहाँ होती है, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में। मूव इन अ टाइम विद रोटेशन ऑफ अर्थ। जो अर्थ के रोटेशन का टाइम होता है उसी टाइम में ये रोटेट करती हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आर लोकेटेड 22,237 माइल्स अबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इसका जो ऑल्टीट्यूड होता है अर्थ सरफेस से दैट इज़, या फिर डिस्टेंस कहीं अर्थ सरफेस से कितना होता है, 22,237 माइल्स राइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेशन सैटेलाइट। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं इनको और क्या कहा जाता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स राइट। दीज सैटेलाइट्स रिवॉल्व in the same direction
The earth rotates west to east and takes 24 hours to complete one rotation. जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ये वन रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेती है? 24 घंटे. जो कि अर्थ भी रोटेशन के लिए कितना टाइम लेती है? 24 घंटे, राइट. अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज़ यूज्ड इन डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट. जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ये ब्रॉडकास्ट में यूज़ होती है. जैसे टीवी में होती है, टेलीविज़न कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में जो है इसका यूज़ किया जाता है. नाउ हियर इज़ सन सिंक्रोनस सैटेलाइट. द ऑर्बिटल साइड ऑफ सन passes right near the sun. The most sun synchronous satellite cross equator at exactly 10:30 a.m. जो सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है वो इक्वेटर को कब पास करती है? 10:30 पर, 10:30 a.m. में. These satellites are also able to take thermal images at night. जो सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है थर्मल इमेजेस भी ले सकती है, कब? नाइट में. These satellites orbit lies an altitude between 700 to 800 किलोमीटर. इनका जो ऑल्टीट्यूड है दैट इज़ 700 से लेकर 800 किलोमीटर. These satellite cover entire globe and give periodic based repetitive coverage. जो सैटेलाइट है ये पूरा का पूरा ग्लोब कवर करती है, यू नो. एंड जो इसके जो एग्जांपल है सन सिंक्रोनस सैटेलाइट के, लैंडसेट सीरीज, स्पॉट, IRS सीरीज, नोआ, SEA सेट, राइट, सी सेट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, रिमोट सेंसिंग सेंसर. जैसे कि इनिशियली मैंने आपको बताया था, आज हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लैंडसेट सैटेलाइट और कितनी तरह की लैंडसेट सैटेलाइट्स हैं, राइट. मैंने आपको बताया था 1 से 7 है, लेकिन जो छठी वाली सैटेलाइट है वो फेल हो गई थी लॉन्चिंग में. और उसके बाद जो है हम अभी सेंसर्स के बारे में बात कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स, राइट. हमने रिमोट सेंसिंग में एक्टिव सेंसर के बारे में बात की थी, पैसिव सेंसर के बारे में बात की थी, राइट. आज हम यहाँ पे डिफरेंट सेंसर्स के बारे में बात करेंगे. यहाँ पे जैसे लिखा है, यहाँ पे एक्टिव सेंसर होते हैं, पैसिव सेंसर होते हैं, अल्ट्रा वायलेट सेंसर होते हैं, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, है ना, सिंगल एंड मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स होते हैं, हाई, मीडियम एंड लोएस्ट रेजोल्यूशन जो है सेंसर होते हैं, पिक्टोरियल एंड डिजिटल सेंसर्स होते हैं. सो मेनली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंगल एंड मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स के बारे में. सो हेयर इज़ मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर. जो मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर है इज़ वन ऑफ द अर्थ ऑब्जर्विंग सेंसर्स है ये, जो इंट्रोड्यूस किया गया था लैंडसेट प्रोग्राम में. दिस इज़ लैंडसेट, हेयर इज़ लैंडसेट आएगा यहाँ पे, ठीक है, लैंडसेट प्रोग्राम. जो मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स है ये वर्क हॉर्सेस है ऑफ ड्रोन बेस्ड एडवांस सेंसर है ये, राइट. इसकी जो एबिलिटी होती है, देयर एबिलिटी, THEIR, देयर आएगा, देयर एबिलिटी टू कैप्चर डाटा एट exceptional special resolution as well as it determines reflectance in near, right, near infrared makes them extremely versatile and effective sensors. अब कहने का क्या मतलब होता है कि जो मल्टी स्पेक्ट्रल जो स्कैनर है ये एक वन ऑफ द बेस्ट अर्थ ऑब्जर्विंग सेंसर्स हम कह सकते हैं, जो इंट्रोड्यूस किए गए थे लैंडसेट प्रोग्राम में, राइट. जो मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर है ये वर्क हॉर्सेस हैं ऑफ ड्रोन बेस्ड एडवांस सेंसिंग, राइट. Their ability to capture data at exceptional special resolution as well as determine the reflectance in near infrared and makes them extremely versatile and effective sensor. एंड इनकी जो एबिलिटी है डाटा को कैप्चर करने की वो एक्सेप्शनल है, एज वेल एज ये जो है काफ़ी वर्सेटाइल एंड इफ़ेक्टिव सेंसर्स है, राइट. सो जो मल्टी स्पेक्ट्रल जो सेंसर्स हैं इनको जो है डिवाइड किया गया है जो है 2 पार्ट्स. वन इज़ विस्क ब्रूम स्कैनर एंड अनदर वन इज़ पुश ब्रूम स्कैनर, राइट. दिस वन इज़ मल्टी स्पेक्ट्रल. So moving forward, now we will talk about whisk broom. The whisk broom scanner are made up of rotating mirrors and single detector. इसमें बहुत सारे रोटेटिंग जो है मिरर्स होते हैं और जो है सिंगल मिरर होता है. The mirror is so oriented that when it completes rotation, the detector sweeps across the field of view between 90 degree to 120 degree to obtain image. इसका जो
मिरर है वो इतना ओरिएंटेड है कि जब जो डिटेक्टर है वो कंप्लीट करता है अपनी रोटेशन, ये एकदम से स्विप्स हो जाता है अक्रॉस द फील्ड 90 से 120 डिग्री और जो है इमेज ले लेता है, राइट। जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, दिस इज़ रिस्क ब्रोम जो स्कैनर, यहाँ पे आप इसका रोटेटिंग मिरर देख रहे हो, दिस वन इज़ डिटेक्टर, राइट। यहाँ पे एंगुलर फील्ड व्यू है एंड यहाँ पे मोटर है पीछे, ये स्कैनिंग डायरेक्शन है जो यहाँ पे शो की गई है। मूविंग फॉरवर्ड वी विल टॉक अबाउट पुश ब्रूम स्कैनर। द पुश ब्रूम स्कैनर कंसिस्ट नंबर ऑफ डिटेक्टर्स। विस्क ब्रूम में एक डिटेक्टर था, पुश ब्रूम स्कैनर में जो है नंबर्स ऑफ डिटेक्टर होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें डिटेक्टर्स होते हैं, राइट, which are equivalent to number of obtained by dividing the swath of sensor by the size of the special resolution, right. So इसकी जो स्कैनिंग डायरेक्शन है वो भी इस तरफ है, जो ऑल्टीट्यूड है दैट इज़ 10 किलोमीटर जो आपकी देख पा रहे होंगे, राइट। और ये जो है यहाँ पे पुश ब्रूम स्कैनर है। So that's all about today Landsat and different types of satellite and sensors. I hope you people like, share and subscribe my channel, and never forget to hit the bell icon. So I hope this video help you. Bye and take care.